हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम तमिल में हाल ही में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर बन चुकी एक फिल्म के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी फिल्म का एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट्स में हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे एक्सप्लेन करने की। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में चलते हैं। अब मुख्य कहानी की बात करें तो शुरुआत में शिव नाम का एक लड़का किसी को ढूंढते हुए बहुत परेशान है। ये कहानी एक छोटे लड़के शिव के बारे में है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह कौन है और वह किसके लिए खोज रहा है। कहानी कुछ दिन पीछे जाती है और हमें दिखाती है कि शिव का गुस्सा किस बारे में है, खासकर जब बात आती है उसके पसंदीदा केले की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें शिव और उसके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। शिव अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता है। उसके परिवार में उसकी माँ और बहन हैं और उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। गांव के ज्यादातर लोग एक ही मालिक के लिए खेतों में काम करते हैं और उनका काम होता है केले के बाग से केले तोड़कर ट्रक में लोड करना। यहाँ पर आपको दी गई जानकारी का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत है। ये लोग जो काम करते हैं उनके लिए एक ब्रोकर पैसे देता है। वो ब्रोकर उनके गांव का ही होता है, लेकिन गांव वालों के लिए वो एक मालिक के लिए मध्यस्थ का काम करता है। शिव को पढ़ाई करना बहुत पसंद है, लेकिन उनके घर की स्थिति ऐसी है कि उसे भी काम करना पड़ता है। इसलिए उसकी माँ उसे स्कूल की छुट्टियों में काम पर बुला लेती है। इतनी छोटी उम्र में वह उस बोझ को नहीं सहन कर पाता और बहुत परेशानी में रहता है। इसी वजह से उसे केले बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसलिए जब उसे काम पर जाना होता है वो जानबूझकर देर तक बिस्तर पर लेटा रहता है। आज शुक्रवार है, शिव का काम पर जाने का दिन है, लेकिन वो बिस्तर से नहीं उठता। लेकिन गांव में किसी दादाजी की मौत हो गई है, इसलिए आज गांव के कोई भी काम पर नहीं जाएगा। जब शिव की बहन उसे ये बताती है तो वो उस दादाजी के पास जाता है और वहां अपने उम्र के बच्चों के साथ डांस करने लगता है। एक लड़का जिसका नाम शेखर है अपनी गर्दन में लटक रहे कमल हासन के लॉकेट को शिव को दिखाते हुए कहता है कि ये उनका हीरो है। शिव को रजनीकांत बहुत पसंद है, इसलिए वो शेखर के साथ लड़ाई करने लगता है। दोनों की लड़ाई देखकर वहां के बड़े लोग उन्हें रोकते हैं। असल में शिव और शेखर बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। दो लोगों के हीरो बनने के लिए लड़ने के बाद फिर से मिलकर सोचते हैं कि अगर रोज गांव में कोई मर जाए तो बहुत अच्छा होगा, हमें काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मजाक मजाक में सोचते हैं। एक ब्रोकर पूरे गांव में घूमता है और मजदूरी के काम के लिए सबको एडवांस देता है। फिर शिव उनके घर आता है और उनकी माँ और बहन को भी एडवांस देता है। तब उनकी माँ कहती है कि शिव भी काम पर आता है तो वो भी थोड़ी एडवांस मांगती है। ये सब सुनकर शिव को अच्छा नहीं लगता और वो घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और सोचता है कि उसे काम पर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एडवांस वापस देने के बाद ही वो दरवाज़ा खोलेगा, ऐसा कहता है, लेकिन कितनी भी बातें कर लो आखिर में वो काम पर चला जाता है। शिव को वो लोग पालने वाली गाय बहुत पसंद है, जब भी समय मिलता है उसी के साथ समय बिताता है। शिव उनकी क्लास में टॉपर है, लेकिन शेखर उसके बिल्कुल उलट है, वो क्लास में सबसे पीछे रहता है। शिव को स्कूल आने की मुख्य वजह होती है और वो वजह है पोटबुरी नाम की एक टीचर। उसके बारे में वो ये नहीं कह सकता कि उसे क्रश है, लेकिन उसके लिए एक अजीब सा एहसास है। शिव और शेखर दोनों क्लासरूम में बैठे होते हैं। जब गाने गा रहे थे तब सर ने सजा देकर दो बच्चों को क्लासरूम के बाहर भेज दिया। तभी एक टीचर जो वहां से गुजर रही थी उन्हें देखकर पूछती है कि उन्होंने क्या गलती की। शिव ने उसे जवाब देने के बजाय कहा, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं टीचर। इस पर टीचर कहती है, मैंने क्या पूछा, तुमने क्या जवाब दिया, और वहां से चली जाती है। जब टीचर जा रही होती है तो उसका चश्मा वहीं गिर जाता है। शिव उसे उठाकर टीचर के यादगार के तौर पर अपने पास रख लेता है। इस बार एग्जाम में भी शिव को अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जिसके लिए टीचर क्लास में मौजूद होती है। सभी लोग क्लैप्स कर रहे हैं और गांव में चल रहे कामों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका उन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। गांव में रहने वाले एक आदमी ने हमें बताया कि अगर वो हमें ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो तभी हम काम करेंगे। ये बात उसने ब्रोकर से कही। ब्रोकर सभी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी समझौता नहीं करता। गांव के बच्चों को ये बहुत पसंद है। जब वो स्ट्राइक शुरू करते हैं तो हम इस हफ्ते काम पर नहीं जा सकते, ये सोचकर शिवशिकर और दूसरे खुश होकर स्कूल जाने लगते हैं। लेकिन मालिक गांव में आकर सभी से बात करता है, पर मेहनत करने वालों के लिए। यहाँ पर एक टीचर की बात हो रही है जो एक छात्र शिव के पास एक लड़कियों का दुपट्टा देखकर कहती है कि उसे उस दुपट्टे से क्या मतलब है। शिव झूठ बोलता है कि वह उनकी बहन का टीचर है। फिर टीचर क्लासरूम में आकर अपने दुपट्टे को देखते हुए कहती है, ये तो मेरा दुपट्टा है। शिव कुछ नहीं कह पाता और कहता है, अगर आपको मेरी कहानी पसंद नहीं आई तो मैं भगवान से कुछ वादा करूंगा। टीचर जवाब देती है, ये दुपट्टा तुम्हारा ही है, इसे अपने पास रखो। शिव सोचता है कि यह सब वादे क्यों कर रहे हैं, इन सब की जरूरत नहीं है।
शेखर ने शिव से बात करते हुए कहा, भगवान बहुत ताकतवर है, अगर ऐसे झूठे वादे करेगा तो तू मर जाएगा। ये सुनकर शिव डर गया और सोचा कि चलो इस करचीफ को टीचर को दे देते हैं। लेकिन जब वो टीचर के पास गया तो हिम्मत नहीं हुई, इसलिए नहीं दिया। अगले दिन जब टीचर अकेले थे तो शिव उनके पास गया और बोला, यह आपका करचीफ ले लीजिए। टीचर ने कहा, इस करचीफ को अपने पास रखो, लेकिन सबको बताना कि यह तुम्हारा करचीफ है। ये सुनकर शिव बहुत खुश हुआ। अब शिव रोज स्कूल में टीचर से बात करके उनके करीब होता जा रहा था। उसे काम पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पेन से इतनी जोर से चुभो कि खून निकल आए और तू भी चुभा दे, ऐसा शेखर से कहता है। लेकिन शेखर उसकी बात नहीं सुनता और कहता है, हम कमल हासन के फैन हैं, हमें तो एक्टिंग बर्थ से ही आती है। फिर घर जाकर कहता है कि मैं एक्टिंग करके दिखा दूंगा। लेकिन उनकी माँ देखती है कि शेखर एक्टिंग कर रहा है और सोचती है कि शिव भी ऐसा कर रहा होगा। वो उनके घर के पास आती है, लेकिन जब उसे खून निकलते हुए दिखता है तो शेखर को चेतावनी देती है कि अगर एक बार फिर ऐसा किया तो मैं तेरी खबर लूंगी। हॉलिडे के दिन सब काम पर जाते हैं, सिर्फ शिव ही नहीं जाता। वो अपनी गाय की चारा के लिए बुलाकर जा रहा था। तभी टीचर चावल की मिल में जाते हुए कहती हैं कि चलो हम भी चलते हैं। शिव टीचर को देखकर अपनी गाय को एक पेड़ से बांध देता है और कहता है, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। टीचर शिव को अपने साथ ले जाती हैं और शिव बहुत खुश महसूस करता है। काम खत्म होने के बाद टीचर शिव को जहाँ छोड़ती हैं वहाँ उसकी गाय नहीं होती। टीचर देखती हैं और पूछती हैं, आपकी गाय कहाँ है? शिव कहता है, आप घर जा सकते हैं टीचर, वो कहीं यहाँ के आसपास होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। टीचर ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। शिव अपनी गाय को ढूंढने के लिए पूरे गांव में घूमता है, लेकिन उसे गाय कहीं नहीं मिलती। ये वही सीन है जो हम शुरुआत में देख चुके हैं। शिव की गाय एक बाग में चली जाती है और वहाँ पर मौजूद सारे रेड्डी के पेड़ नष्ट कर देती है। वो बाग किसी और का नहीं बल्कि उस ब्रोकर का है। ब्रोकर अपनी गाय लेकर शिव के घर के पास आता है। जबकि शिव अपनी गाय के लिए पूरे गांव में परेशान है, ब्रोकर उसे बताता है, आपकी गाय उस बाग में चली गई है, वो हमेशा आपके घर के पास ही रहती है। यहाँ पर एक ब्रोकर शिव के बारे में बात हो रही है जो किसी के घर के पास आता है। वो वहाँ की महिलाओं पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ आकर कुछ काम नहीं कर रहा है, कम से कम कहीं तो सही तरीके से होना चाहिए, ऐसा बोलता है। इस पर उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ ऐसा बोल देती है जिससे मामला बिगड़ जाता है। लेकिन ब्रोकर्स गुस्से में आकर उसकी पत्नी को मारने आता है और वो भी गुस्से में आकर ब्रोकर्स को थप्पड़ मार देती है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और गांव वाले आकर उन्हें रोकते हैं। शिव की पत्नी इस लड़ाई को संभालने के लिए अपने पति के लिए सोने की चीजें लेकर आती है। उसने 2 कमल एक ब्रोकर को दिए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन घर में जाकर उन्हें देने के लिए उसे बहुत दुख होता है। शिव भी बहुत उदास होकर मुझसे कहता है, क्या तुम मुझसे बात करोगी? स्कूल जल्दी ही 10 दिनों की छुट्टी देगा, तब मैं पूरी तरह से काम पर आ जाऊंगा। वह ये कहकर वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। जब स्कूल ने छुट्टी दी तो शिव अपने घर वालों के साथ काम पर जाना शुरू कर देता है। गांव में सब लोग काम पर जाने के लिए एक लारी आती है जो उन्हें उठाकर ले जाती है। फिर जब सब वापस लौटते हैं तो ब्रोकर के मालिक से एक गाड़ी का इंतजाम करने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि मालिक कह रहा है कि हम उन मजदूरों को जितना पैसा देते हैं उतना ही देते हैं। जब वो अपने घर जाना चाहते हैं तो लोड चढ़ाने के बाद उन्हें लारी में चढ़कर अपने घर जाना होता है, नहीं तो उन्हें अपने पैसे से ऑटो में जाना होता है। सबको मजबूरी में लोड चढ़ी लारी पर ही जाना पड़ता है। लेकिन शिव को उसकी बहन बहुत पसंद है। शिव की बहन को भी कनी पसंद है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ये बात बिना कहे बस आंखों से देखते हुए प्यार करते रहते हैं। ये देखकर शिव अपनी बहन से कहता है, कनी बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे पसंद करती हो। ये रहा आपका टेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद। देख, शादी कर ले दीदी, हमारे घर में लाइन लग जाएगी। हॉलिडे में शिव खूब मेहनत करता है और बहुत थक जाता है, इसलिए स्कूल में आकर वो थोड़ा सुस्त रहता है। ओनली टीचर एक टीचर से बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरी माँ टेलर है, इसलिए मैं भी टेलरिंग सीख रही हूँ। ये सुनकर शेखर को एक आइडिया आता है। उसे क्या करना है, उसे एक शर्ट अपने लिए सिलवानी है। वो बिना शिव को बताए शिव की शर्ट को चाकू से काट देता है। जब शिव को ये बात पता चलती है तो वो गंभीर हो जाता है और अपनी शर्ट शेखर को दे देता है। शेखर वो शर्ट ले लेता है। शेखर स्कूल खत्म होने के बाद टीचर से मिलने गया। उसने टीचर से कहा कि शर्ट शिव ने फाड़ दी। टीचर ने शिव को बुलाकर उससे बात की। शेखर ने सोचा कि डल से खुश बनाना है। शेखर ने टीचर को शर्ट दी और अगर मेरी माँ को पता चला कि शर्ट खराब हो गई तो वो मुझे मार डालेगी। टीचर ने कहा, ये शर्ट तुम ही मुझे बना कर देना। टीचर ने कहा, मैं बना दूंगी, लेकिन मुझे तोरई चाहिए। इस पर दोनों ने कहा, ठीक है। शिव ने कहा, मेरी बहन को भी तोरई बहुत पसंद है, तो मेरे लिए भी थोड़ी तोरई लेकर आना।